मैं हूँ डॉक्टर सुनील खेमका और हमारे साथ हैं डॉक्टर डी तलना साहब, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन ऑफ बॉम्बे एंड पूरे हिंदुस्तान के सबसे बड़े ट्यूटर है ये ऑर्थोपेडिक्स के, जो नेशनल लेवल पे नहीं पूरे इंटरनेशनली ही इज़ वेरी वेल नोन रेनाउंड पर्सनालिटी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब 1960 में आपने अपनी ट्रेनिंग पूरी की, उस समय के दौर में ट्रेनिंग कैसी थी और आज कैसी? उस ज़माने में हम लोग सीखते थे, जो 2 साल पहले इंग्लैंड से आया है वो जो बोलता है वो हम लोग उसको साइंस समझते थे जी। और आज की ट्रेनिंग में अभी 3 दिन पहले जो कुछ हुआ वो अपने को इंटरनेट पे मालूम पड़ता है जी। तो हमारी वो ट्रेनिंग में उस ज़माने में तो जर्नल आती थी, वो 6 महीने के बाद में आती थी जी। जर्नल इतनी एक्सपेंसिव थी कि वो खाली बहुत पैसा डाल लो कि उसको अफोर्ड कर सकते थे। मगर अभी तो जो इंटरनेट आ गया ऑलमोस्ट सब लोग इसको उपयोग कर सकते, तो इसीलिए बहुत आसान है अभी अपडेट करने का जी। आज से 60 साल पहले जब आपने ऑर्थोपेडिक की प्रैक्टिस शुरू की थी और आज अपन जॉइंट रिप्लेसमेंट, फ्रैक्चर और स्पाइन सर्जरी सभी के सिनेरियो में कहें, क्या बदलाव दिखते हैं? जो 60 साल के पहले हम करते थे अभी कुछ नहीं करते हैं। शायद 20 साल पहले करते थे, उसमें भी अभी हार्डली कुछ करते हैं। तो ये साइंस तो चेंज होता रहता है, अगर हम लोग चेंज ना हुए तो फिर वो पेशेंट को उसका नुकसान होता है जी। आजकल ये देखने में आया कि बहुत सारे लोगों की बहुत जल्दी घुटने में आर्थराइटिस हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, या स्पाइन में भी बहुत अपन देखते हैं इन लोगों को बहुत पेन रहता है। आप उसका क्या कारण सोचते हैं? पहले के ज़माने में आदमी लोग ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं पड़ता था। अभी तो हमारा बम्बई में तो सुबह में उठते हैं, 2.5 घंटे के बाद में उसके उधर पहुंचते हैं, ट्रेन में गाड़ी में धक्का खाते खाते। एक ट्रेवलिंग एग्जॉशन है, वो है ज़्यादा नहीं ज़्यादा तकलीफ हो गया है ट्रैवलिंग का जी। और घुटने के बाद तो है वो ज़्यादा लोग अभी उम्र वाले भी होते हैं, पहले के 50 साल में मर जाते तो मालूम भी नहीं पड़ा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रहा है, तो अभी अपने को मालूम पड़ता है कि उम्र में क्या होता है। उस ज़माने में इतना मालूम नहीं पड़ता था। लोग कहते हैं कि मोबाइल और कंप्यूटर के ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है। आपका क्या कहना है? नहीं, हम नहीं समझते। मोबाइल वापरने का वो ज़रूरी होता है, मगर वो ज़्यादा वापरने का, वो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में उसी में टाइम लगाने का, वो अलग बात है। बस एक्टिविटी कम हो जाती है, अगर बहुत फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाए क्योंकि वो जितना ज़रूरी है उतना वापरो, बाद में फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया तो तब सेक्रीफाइस होता है। इसी कारण ऑस्टियोपोरोसिस में, क्योंकि वो एक्सरसाइज करना सबको ज़रूरी है, कोई भी उम्र में। और ऑर्थोपेडिक्स के अलावा आप जिंदगी फिलॉसफी के बारे में बताइए। और तो भाई ज़िंदगी का छोटा भाग है जी। हम बाप भी है, हम हस्बैंड भी है, हम टीचर भी है, हमारे पास काम करता है उसका बॉस भी है, वो तो सब, वो पूरी ज़िंदगी सब वो है जी। मगर वो हम लोग हड्डी के डॉक्टर, सब डॉक्टर लोग उसको ऐसा समझते नहीं। हमारा ख्याल है वो खाली डॉक्टर में पड़े रहते, वो पैसा बनाओ, नाम बनाओ। वो नाम छोटी चीज़ का बात है, नाम वो तुम्हारा वो एरिया में खाली वो नाम बनता है। वो नाम भी कैसे वृहद रूप में आप लाइफ को कैसे देखते हैं? हाउ ए पर्सन शुड लिव? देयर आर 1000 थिंग्स टू एक्सप्लोर। अपना मदद इतना स्ट्रॉन्ग है सब लोगों का कि आप उसका 10% भी बात बताती है जी। लाइक थिंग्स टू प्ले, थिंग्स टू ट्रैवल अराउंड, थिंग्स टू मूव अबाउट। लाइक एज आई सेड टुडे, आई हैव ट्रैवल्ड अराउंड द होल वर्ल्ड इन स्पाइट ऑफ डूइंग अ वेरी हेक्टिक बिजी प्रैक्टिस। यस, वो जाते नहीं है लोग, क्योंकि वो जाएंगे तो हमारा धंधा कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। सेम थिंग्स, आई हैव प्लेड ब्रिज all through the life. I have played golf since last 20 years. उसके पहले हम बैडमिंटन पूरा टाइम खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। ये सब अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो कुछ नहीं होता है जी। और पढ़ने का आए थे जी, एक्स्ट्रा करिकुलर पढ़ने का, वो अपने का जिंदगी वाइड करता है, तुम्हारा विजन वाइड करता है जी। वो जो आदमी 20 साल 50 साल पहले मर गया, उसका भी चौपड़ी पढ़ते हो तो आपको कुछ न कुछ उसमें से मिलता है। जो अपनी ज़िंदगी जीते वो लोग के सबके पास से इतना नहीं मिलता है जी।
तो यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, सर काफ़ी सीनियर है सर, हमेशा अपडेटेड रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उसको पढ़ते रहते हैं, अपने एक्सपीरियंस उसमें शामिल करते हैं और मिला। ओल्ड एज में बीमारी होती है, डिमेंशिया होता है, लोग को फॉरगेटफुलनेस होती है, एक्टिविटी नहीं होने के कारण डिफरेंट टाइप के मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, उसके कारण बीमारियाँ आती है। यदि लोग अच्छी प्रोटीन डाइट लें, हाई इंटेक ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी का रहे, सन एक्सपोजर हो और फिजिकल एक्टिविटी और कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस में रहे, फिजिकल एक्टिविटी एंड द मेंटल रियल एक्टिविटी, तो आप बहुत सारी बीमारियों की मैं भूल जाता हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई है, तो ये सब चीज़ों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। एंड ये ज़माने में उम्र होने के टाइम थोड़ा कंप्यूटर का सीखते रहे तो ये चीज़ वो तो बहुत आसान चीज़ है कि आप एक्टिव रह सकते हैं। जी, एज जैसे एजिंग के विद एडवांसमेंट ऑफ द एज जैसे उम्र बढ़ती है, अब क्या बीमारियाँ ज़्यादा देखने में आती है ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड? जो उम्र की जो बीमारियां हैं, जो घुटनों खराब होता है, सबका खराब नहीं होता है। 25% 50% का घुटने खराब होता है, नहीं तो 50% का घुटने ऐसे ही चलते हैं जिंदगी नॉर्मल, कमर भी ऐसे ही चलती है। तो वो जो खराब होता है उसको अपन देखते हैं, वो अपन समझते हैं बहुत बढ़ गया, सब लोग का तो नहीं बढ़ता है जी। तो वो जो बढ़ गया बोलते हैं, वो आदमी ज़्यादा जिंदा रहता है। पहले के ज़माने में 50 साल में मर जाते थे, हुमायूं भी वो सब बाबर 50 तक में मर गए, खाली औरंगजेब भी ज़्यादा जिया था। तो वो उसको तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि 50 साल में मर गए तो 60 साल में क्या होने वाला है जी। अभी ज़्यादा अपन अपना होता है उम्र, तो थोड़ा बहुत ही मालूम, छोटी बढ़िया ज़्यादा था, ज़्यादा नंबर से। एक हमारा दोस्त था, उसको वो पार्किंसोनिज्म हुआ जी। हमने उसको पूछा कि तेरे फैमिली में पार्किंसोनिज्म है? इसे हमारे फैमिली में 50 के ऊपर कोई गया ही नहीं है। हमने 2 दफ़े हार्ट का ऑपरेशन कराया तो हम 70 पर पहुँचे। बहुत सारे बच्चों में आजकल विटामिन डी और कैल्शियम की भी कमी हो जाती है, इसके बारे में आपका क्या सोचे? बहुत हमने सोचा है उसका, विटामिन बी के बारे में जी। 70% लोग को तुम टेस्ट किया तो विटामिन डी कम रहा है। क्यों कम होता है वो उसको मालूम है। जब कम होता है विटामिन डी, तो विटामिन डी देने का वही एक इलाज है, दूसरा तो कोई इलाज नहीं जी। तो हम चाहते हैं सब लोग को थोड़ा थोड़ा विटामिन डी ऐसे ही लेते रहे, तो वो ईजीएस्ट है। तुम टेस्ट कराओ, सब लोग टेस्ट कराएंगे नहीं। और विटामिन डी कमज़ोर हो गया तो हड्डी कमज़ोर होती है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे ज़्यादा शुरू होती है। और ये प्रोटीन डाइट जो बोला, हम लोग जो वेजिटेरियन लोग हैं वो ज़्यादा प्रोटीन उसको मिलता नहीं जी। उसको तो खास प्रोटीन लेने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हड्डियों के लिए। अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन पाउडर के बारे में आपका क्या कहते हैं? हम लेते हैं, हम वेजिटेरियन हैं, हम प्रोटीन पाउडर लेते हैं 30 ग्राम 60 ग्राम पर डे। इसमें कितने साल से ले? बस बहुत साल से लेते हैं, बीच में बंद होता है, फिर से शुरू करते। किडनी फंक्शन टेस्ट कराते हैं बीच में? सब कुछ ठीक है, नहीं पर इतना जिएगे नहीं ना। हिंदी में रूटीनली आप कराते हैं प्रोटीन लेने के कारण हम किडनी फंक्शन टेस्ट? वो होता है हर 1-2 साल में, कुछ ना कुछ तो होते हैं ऐसा बड़े, मगर वो पूरा शुगर को जाता नहीं है, तो अभी कितना जीने का है वो मालूम नहीं। एक फैमिली में लोगों को, बाप को, बेटे को, दादा को, सबको हार्ट अटैक आता है, सबको किडनी बीमारी रहती है, तो जेनेटिक्स प्रीडिस्पोजिशन होता है उस फैमिली में। और हमारा मानना है जो लोग 85-90 तक पहुँचे हैं उसको मेजर बीमारी नहीं होता है। मेजर बीमारी होता है तो 70 में चले जाते हैं। हम उसके फॉर्चुनेट है, हम 87 तक अभी पूरा ज़िंदगी अच्छी रखते हैं। कितने कॉन्फ्रेंसेस ऑन एवरेज एक साल में आप अटेंड करते हैं? वो साला बहुत है अभी। वो हम महीने में 2 दफ़े तो कम से कम जाते हैं। थैंक यू वेरी मच तन्ना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी बातें लोगों को बताई। इधर आके हम एक चीज़ बताना चाहते हैं, ये जो मीटिंग किया, पहले हमको इतना उम्मीद नहीं था कि ये मीटिंग इतना अच्छा होएगा जी। अब तक जो हुआ है जी, बहुत बढ़िया तरह से हुआ है। और जो तुम्हारा ये प्लानिंग है, लंबा टाइम दिया स्पीकर को वो दिल खोल के वो सिखा सकता है जी। वो
जनरली वो 8 मिनट 10 मिनट में होता नहीं। जी, शील सारा दम का है, दम मेरे हमदम का है। थैंक यू सर फॉर अपडेटिंग अस। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।